दूसरा है होल नंबर और तीसरा है इंटीजर। प्यारे बच्चों, तीन हमारे पास नंबर्स है और बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली 6th 7th 8th के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में कि किस तरीके से ये करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए। आज हम आपको इस तरीके से बताने वाले हैं कि आप आने वाली ज़िंदगी में कभी भी इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ है प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है क्या चीज़? तो मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आप लोगों ने दुनिया देखी है, प्रकृति देखी है, प्रकृति में आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं उसमें दो बातें आपने नोटिस की होगी। पहली चीज़, नेचर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे जीरो से डिनोट किया जा सके। आप मुझे बताएं, नेचर में बच्चों हमें पता है, आपको पता है नेचर में ऐसी कोई चीज़ है जिसे जीरो से डिनोट किया जा सकता है? बता दो। कहीं आपने देखा हो जीरो डॉग देखा है कहीं पे? कई बार वो देखो जीरो एलिफेंट जा रहा है। कई बार आपने कहा कि वो देखो जीरो आदमी जा रहा, नहीं ना। हाँ, एक मूवी शाहरुख खान ने जरूर बनाई थी, बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको जीरो से डिनोट किया जा सके। इट मीन्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नेचर नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते। नेचर नंबर 1 2 3 4 5 एंड गोज टू इनफाइनाइट। सर यही चीज़ें क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब भी नेचर्स को हमने देखा तो हमें ऐसा दिखाई दिया। हम ये देख सकते थे 1 ट्री, 2 हॉर्स, 10,000 पीपल। आप लोग इन्हीं को तो देख सकते हैं। कभी आपने देखा था जीरो हॉर्स? देखा है क्या कभी? नेगेटिव में आपने कभी ऐसे बोले नेगेटिव -2% जा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं -2% जा रहे हैं? नहीं बोल सकते ना। यानी ना तो नेगेटिव कभी आपको नेचर में दिखा होगा, ना कभी आपको जीरो दिखा होगा। इसलिए नेचर नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ना तो नेगेटिव नेचर ने हमें दिया है, इंसान नेगेटिव है, जितनी भी नेगेटिव भरी हो इंसान है भरी है, नेचर ने तो कभी दी ही नहीं। तो ना तो नेगेटिव कभी नेचर नंबर ने दिया है और ना ही जीरो कभी नेचर नंबर ने दिया है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 से, 3 से और इनफाइनाइट। एक बात तो ये पहले बच्चों, एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप इस बात को ध्यान समझिएगा। कभी आप लोगों ने ऐसा कहा कि वो देखो 1.5% जा रहे हैं, बोला है क्या? कभी आप ऐसे बोल सकते हो देखो 2.3 हॉर्स जा रहे हैं, ऐसे बोला है आपने? नहीं ना। यानी आपको तीन बातें समझ में आ गई। ना तो जीरो हो सकता है, ना इसमें नेगेटिव आ सकते हैं, ना ये कभी पॉइंट में यानी डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ सकता है। यानी नेचुरल नंबर में ना तो जीरो आ सकता है, ना नेगेटिव आ सकता है, ना डेसिमल आ सकता है, ना फ्रैक्शन आ सकता है। कभी हम बोले 2/3 जा रहा है, ऐसे बोला है क्या आपने? नहीं बोला ना। तो आप लोग समझ गए नेचर नंबर वे नंबर होते हैं जो नेचर ने हमें दिए। नेचर ने ना तो हमें जीरो दिया है, नेचर ने ना हमें नेगेटिव दिया है, नेचर ने ना हमें डेसिमल दिया है, नेचर ने ना हमें फ्रैक्शन दिया है। बात क्लियर है? आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। इसलिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइटली जाते हैं। यहाँ तक बच्चे आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स। कोई छोटे बच्चे हैं, आराम से समझे, कोई जल्दबाजी नहीं है क्या? इस बात का क्लियरली समझ गए? दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ, दोबारा मेरी बात सुने। नेचर नंबर वे नंबर होते हैं जो नेचर ने हमें दिए। बच्चों ये बताओ, नेचर ने कभी हमें जीरो दिया? नहीं दिया। नेचर ने कभी नेगेटिव नंबर दिए? नहीं दिए। नेचर ने कभी डेसिमल में बोला? डेसिमल समझते हो ना, 2.3%। तो ऐसा कभी है आपने कहा वो देखो 1/3 डॉग जा रहे हैं, ऐसा कभी बोला है क्या? नहीं बोला ना। तो नेचर नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइटली जाते हैं और काउंटेबल होते हैं। जैसे 1 2 3 काउंटिंग आपने 1 to 5 की है ना, तो कभी ऐसे थोड़ी बोला 1 के बाद 1.2 1.3, ऐसे थोड़ी बोला 1 2 3 ऐसे। तो नेचर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और साथ में ये काउंटेबल भी होते हैं। क्या होते हैं बताओ? काउंटेबल भी होते हैं। बात समझ गए? ठीक है, क्लियर? तो आपको एक कंफ्यूजन खत्म हो गया जीरो। तो आज तक जो कंफ्यूजन आप लोगों को होता था कि 0 1 तो आज खत्म हो गया कि सर जीरो तो कभी नेचर नंबर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो तो नेचर ने दिया ही नहीं। तो जीरो किसने दिया है? जीरो की खोज किसने की? जीरो की खोज तो बच्चों इंसान ने की है और उस इंसान का नाम है आर्यभट्ट। उस इंसान का नाम क्या है? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कौन थे? भारत के महान मैथमेटिशियन थे। भारत के महान मैथमेटिशियन थे। कौन?
आर्यभट्ट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बच्चों आप समझ पा रहे हो? द आर्यभट्ट इज द फेमस मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। ही वाज बोर्न इन पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पाटलिपुत्र नॉन एज ए पटना एट द प्रेजेंट टाइम। आर्यभट्ट ने अपनी किस पुस्तक में लिखा? आर्यभट्टाचार्य नाम की पुस्तक में। बहुत सारी बातें बड़ी क्लासों में आपको समझ में आएगी। बाकी छोटे बच्चों के लिए समझ में इतना आ जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर में कभी जीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कोई जीरो नेचर में दिया नहीं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3। कभी आपको ये नहीं ध्यान रखना नेचर में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि नेचर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे हम नेगेटिव से बोल सकते। कभी भी आप ऐसे बोल सकते थे 2.3% और -2 3 आप बोल सकते थे क्या? -5% बोल सकते थे क्या? नहीं। यानी नेचर नंबर में कभी नेगेटिव भी नहीं आ सकता, ना ही डेसिमल आ सकते, ना ही फ्रैक्शन आ सकते। यानी नेचर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइटली होते हैं। और प्यारे बच्चों काउंटेबल भी होते हैं। क्या होते हैं बताओ? काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? अब होल नंबर। भाई एक इंसान आया आर्यभट्ट। कौन आया? इंसान। उसका नाम क्या था बच्चों? आर्यभट्ट। क्या नाम था बताओ? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया? एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट खोजा। उसका कौन सा डिजिट था? आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जीरो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जीरो आया। जीरो बहुत पावरफुल नंबर था, बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर था बच्चों। तो जब बहुत पावरफुल नंबर क्यों? तो जीरो को हम किसी से मल्टीप्लाई करें जीरो ही हो जाता, जीरो को किसी से भी डिवाइड करें जीरो ही हो जाता। बेटा जीरो समझ रहे हो ना? जीरो किसी से डिवाइड कर जीरो ही हो जाता है। इतनी बातें समझते हैं आप लोग? ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जब जीरो आया ना, तो इन सभी नंबर को ऐसे लगने लगा कि भाई हम तो बिल्कुल आधे अधूरे हैं। जब जीरो आया तो इन सभी नंबरों को ऐसे लगने लगा कि भाई हम तो बिल्कुल ही आधे अधूरे। किसके बिना? जीरो के बिना। किसके बिना? जीरो के बिना। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही जीरो आया सबको ऐसे लगने लगा कि हम तो बिल्कुल आधे अधूरे हैं जीरो के बिना। यानी अगर इन्हीं नंबर में, सुन लेना ध्यान से, नेचर नंबर जो जीरो के बिना अनकंप्लीट है, अगर नेचर नंबर में जीरो इंक्लूड कर दिया जाए बच्चों, तो प्यारे बच्चों नेचर नंबर ही क्या बन जाता है? होल नंबर। नेचर नंबर ही क्या बन जाता है? होल नंबर। समझ गए? नेचर नंबर में अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो नेचर नंबर ही क्या बन जाएगा बच्चों? होल नंबर। अगली बात समझ में? क्यों? क्योंकि क्या है, जीरो के बिना ये अधूरे है। अरे भाई जैसे ही जीरो आया, जीरो बिल्कुल सुपरमैन की तरह आया, बिल्कुल सुपरमैन। तो बाकी सारे नंबर्स क्या कहते हैं? अरे जीरो तुम बिना हम अधूरे हैं, तुम हम बिना हम अधूरे हैं। अगर तुम हमारे में आ जाओ तो हम अधूरे से क्या बन जाए? पूरे बन जाए। तो नेचर नंबर में जैसे ही जीरो आया तो नेचर नंबर क्या बन गए? होल नंबर। क्लियर? एक दूसरा ट्रिक और समझ सकते हैं। होल नंबर, होल लाइक ए जीरो, होल लाइक ए जीरो, होल लाइक ए जीरो। होल समझते ना आप लोग? होल लाइक ए जीरो। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? जीरो से स्टार्ट होंगे। क्लियर? तो आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन होगा कि कौन जीरो से स्टार्ट होगा, कौन वन से स्टार्ट होगा। कभी गलती नहीं करोगे ना। जीरो कभी नेचर नंबर में नहीं आ सकता, क्योंकि नेचर ने दिया नहीं। जीरो होल नंबर में इसलिए आया क्योंकि जीरो को इंक्लूड करते हैं नेचर नंबर जो जीरो के बिना अधूरे थे वो पूरे हो चुके हैं। अब प्यारे बच्चों जब ये सब चीज़ें होने लगी तो कुछ नंबर ऐसे आने लगे जो नेगेटिव भी है। जब ये सब चीज़ें होने लगी तो कुछ नंबर ऐसे आने लगे प्यारे बच्चों जो नेगेटिव भी है। क्या है बताओ? नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर नंबर है तो इनमें नेगेटिव हो गए। तो 0 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव है। और इस तरह हम चले -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे नेगेटिव है। प्यारे बच्चों इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ये आपका न्यूट्रल है। समझ रहे हो? इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। ये वाले पॉजिटिव, समझ रहे हो? होल नंबर को अगर नेगेटिव के साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर ही किस में बन जाता है? इंटीजर। तो इंटीजर में ये नेचुरल नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है। तो इंटीजर तीन तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। कितने तरीके से? 3। कौन कौन से? नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर ये न्यूट्रल क्यों है भाई?
इसे आप नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं कह सकते? कई लोगों को ये डाउट होता होगा कि सर जीरो तो नेगेटिव नंबर हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, कि क्यों नहीं हुआ? तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनिए बच्चों, जीरो ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही पॉजिटिव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसके कारण है क्योंकि ये इसमें दोनों ही तरीके, ये यूनिक नंबर है, ये यूनिक नंबर है, समझ रहे हो? अब इसको अगर याद करना हो ना आपको, तो याद करने का तरीका बता देता हूँ। जीरो बहुत पावरफुल नंबर था, तो ये पॉजिटिव नंबर बोलते थे कि तू हमारे साथ आ, इसका हाथ पकड़ के ये खींच लेती थी इस तरफ कि तू तो हमारे साथ आ। और नेगेटिव नंबर कभी इधर से, तो कभी ये इधर से खींच रही, कभी वो इधर से खींच रही, फाइनली जीरो हो गया परेशान, जीरो हो गया परेशान। और जीरो बोलता है ना तो मैं तो इस तरफ जाऊं ना इस तरफ जाऊं, मैं तो अपनी जगह ही सही हूँ। तो इसने कहा कि ना तो मैं नेगेटिव बनूंगा ना मैं पॉजिटिव बनूंगा, मैं तो न्यूट्रल रहूंगा। मैं तो क्या रहूंगा? न्यूट्रल। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तब से जीरो न्यूट्रल। तो बताओ ढंग से बताओ, कितने नंबर है? 3। कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। क्या ये कभी डेसिमल में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या कभी ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या इसमें जीरो होता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो इंसान ने दिया है, नेचर में था ही नहीं। इसलिए नेचर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं और काउंटेबल होते हैं। होल नंबर, ये जब जीरो आया तो इन नंबर्स को इसे लगने लगा कि ये तो जीरो के बिना अनकम्प्लीट है। जीरो के बिना क्या है? अनकम्प्लीट, इसलिए इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया। तो नेचर नंबर क्या बन गए? होल नंबर। उसके बाद बच्चों इंटीजर, इन्हीं में अगर नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दिए तो ये बन गए इंटीजर। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीनों नंबर समझ में आए होंगे। बच्चों हम धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझें, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इतने गर्मी के अंदर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें।